देखिए, अभी हम लोग चल रहे हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखिए, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि ये डायमीटर है सिंगल स्लिट का, या इसको अपर्चर बोलिए या ओपनिंग बोलिए, जिससे कि कॉन्स्टेंटली मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर कर रही है और आप स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रिक सेवरल सर्कल्स, वो डार्क और ब्राइट पैटर्न हमको मिलता है, सेवरल सर्कल्स मिलता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज उसको बोल सकते हैं, डिफ्रैक्टिंग पैटर्न। तो आखिर कहाँ पर कितना एनर्जी पहुँचेगा, कितना इंटेंसिटी पहुँचेगा, कितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी फार्मूला को अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो देखिए, वो फार्मूला जो है इंटेंसिटी, जैसे मान लीजिए थीटा एंगुलर लोकेशन पर क्या इंटेंसिटी पहुंचेगा ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शंस, तो उसका फार्मूला है ई थीटा इक्वल्स एन मीन्स नंबर ऑफ सोर्सेज along the diameter, प्रोपोर्शनल होगा n इंटू ई नॉट। ई नॉट मतलब सिंगल वेवलेट का कितना इंटेंसिटी वहाँ पहुँच रहा है एम्पलीट्यूड का। तो ई थीटा इक्वल टू एन ई नॉट इंटू साइन बीटा बाई ये साइन बीटा डिवाइडेड बाई बीटा, वेयर बीटा इक्वल टू पाई डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा। अभी इसी फार्मूला को अभी हम लोग को प्रूव करने जा रहे हैं, और अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको इंटेंसिटी का फार्मूला मिल जाएगा। इंटेंसिटी मतलब होता है वाट पर यूनिट एरिया, यस पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी फार्मूला होगा आई थीटा एन स्क्वायर ई नट स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर। तो अभी इसी फार्मूला को प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम के लिए मेंस और एडवांस मेंस और नीट के लिए सिंपल क्वेश्चन को याद रखना है। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर इस डायमीटर का डायमीटर डी से 2d हो जाए तो स्क्रीन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी का वेरिएशंस क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो ट्वाइस बोल दीजिएगा। 100% इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा कोई भी ब्राइट और डार्क लोकेशन का। और अगर आपको बोले कि एनर्जी कितना, इंटेंसिटी कितना होगा, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बोलिएगा। 300% मोर एनर्जी रीच करेगा किसी भी पॉइंट पर। तो उसी फार्मूला को अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, उस फार्मूला को डिराइव करने से पहले आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्स लगाए जाए F1 और F2, तो रिजल्टेंट कितना मिलता है, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक उसी तरह अगर किसी पॉइंट पर 2 वेव्स टकरा रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ए रिजल्टेंट √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा। और cos डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस। देखिए, वेक्टर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें ये एंगल दिख जाएगा थीटा, लेकिन डेल्टा फेज डिफरेंस होता है 2 वेव का के एम्पलीट्यूड्स का, 2 वेव के सिग्नल का। ओके, तो डेल्टा इक्वल्स टू आप मेरी बात को समझिएगा। डेल्टा जो होता है उसको देख नहीं सकते। A1 A2 कितने क्वांटिटी किसी एक पॉइंट पर भेज रहा है, A1 A2 2 वेव्स, वो डेल्टा से डिसाइडेड होता है, फेज डिफरेंस से, पाथ डिफरेंस से। तो फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि एम्पलीट्यूड का भी फार्मूला और फोर्स का भी फार्मूला सेम हो गया। एक्चुअली फोर्स वेक्टर है, इसी कारण आप एम्पलीट्यूड को भी वेक्टर ट्रीट करेंगे और उसके बीच का जो एंगल होगा ना वो फेज डिफरेंस होगा, A1 A2 और ये डेल्टा होगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा व्हाइल डिराइविंग दिस फार्मूला। और मैं ये डिफ्रैक्शंस का, इंटेंसिटी वेरिएशंस का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशंस का जो स्क्रीन पर मिलता है वो क्यों डिराइव कर रहा हूँ, क्योंकि जेईई एडवांस पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। लेकिन जो सिंपल आप जानते ना
कि किसी भी पॉइंट पर अगर डायमीटर, देखिए एरिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डायमीटर की बात कर रहा हूँ, अगर डायमीटर D से 2D हो जाए, D से 3D हो जाए, ये सब पूछा जा सकता है कि 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर हो गया इस अपर्चर का ये डायमीटर, तो बताओ भाई किसी भी पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी, कितना एनर्जी पहुंचेगा पहले के कंपैरिजन में, या इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, तो ये सारे का आप डेरिवेशंस कर सकते हैं। तो चलते हैं इस फार्मूला को डिराइव करते हैं, जो बहुत ही छोटा फार्मूला है, चलिए इस फार्मूला को डिराइव करते हैं ना। तो देखिए कैसे हम डिराइव करेंगे, तो एक काम कीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये डायमीटर के अलोंग सेवरल वेवलेट्स होंगे। हाइगन साहब ने क्या बोला था कि यहाँ पर सेवरल सोर्स होंगे डायमीटर के अलोंग, ओके। तो हर वेवलेट किसी P पॉइंट पर, स्क्रीन के P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, ओके। तो मान लीजिए कि ये भेजा इनर साइन ओमेगा टी, इसके नीचे वाला, एक मिनट, इसके नीचे वाला इनर साइन ओमेगा टी प्लस 5 भेजेगा, इसके जस्ट नीचे वाला सेम डिस्टेंस नीचे जाइए, ओमेगा टी प्लस 2 5 3 5 4 5 एंड सो ऑन भेजेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिएगा, ये तो अभी हम उसी फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं। तो देखिए जो ऊपर का वेवलेट है उसका एम्पलीट्यूड इधर होगा E0, इसके जस्ट नीचे वाला सोर्स है टिल्ट होगा, हल्का हल्का फेज होगा और उसका टिल्ट होगा। तो जब आप ये सारे वेवलेट्स, सारे डायमीटर के अलोंग जो वेवलेट्स होंगे उसका रिजल्ट, उसका ये किसी भी पॉइंट पर जो फेजर डायग्राम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होगा, सर्कुलर, ऐसा। ये E0 हर वेवलेट, छोटे छोटे वेवलेट किसी P पॉइंट पर E0 सभी भेज रहे हैं, तो ये टोटल कर्व कितना हो जाएगा, NE0। और रिजल्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इनिशियल से फाइनल मिला लीजिए, तो सर्कल का कॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, ER, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, और यहाँ का वेवलेट और यहाँ का वेवलेट क्या होगा, एक कर्व हो जाएगा। तो उसी फार्मूला को अभी हम प्रूव कर रहे हैं। तो अभी हम किस पर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ के सोर्स को और नीचे के सोर्स को, दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस डायमीटर के बराबर है, और दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, d sin थीटा, ओके। और दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, इस सोर्स का फेज डिफरेंस किसी P पॉइंट पर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू d sin थीटा। तो देखिए चलते हैं, एक मिनट। अब देखिए ये मान लीजिए कि ये एक वेवलेट का एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में होगा, और सबसे नीचे वाले वेवलेट्स का, इस वेवलेट का सपोज कीजिए यहाँ होगा। तो ये देखिए मैं ऐसे ज्वाइन कर दिया हुआ, ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हिम्मत हम लोग को लगाना पड़ेगा। देखिए ऐसे इधर का ये E0 है और ये लास्ट वाले वेवलेट का E0 है, और किसी भी P पॉइंट पर ये ऐसा कर्व मिलेगा आपको, E0, तो ये टोटल NE0 हो जाएंगे। और इनिशियल से फाइनल जब आप ज्वाइन करेंगे ना, इनिशियल से फाइनल ये रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको ER नाम दे दीजिए, ठीक है। और इसको क्या नाम देंगे, इसको टोटल NE0, इसको मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को NE0, और ये इनिशियल से फाइनल को नाम दे दीजिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा टारगेट है इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना ड्यू टू डिफ्रैक्शंस, ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शंस, ओके। तो देखिए कैसे हम इसको डिराइव करेंगे, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। देखिए इनिशियल से फाइनल हमको ये निकालना है, ये तो एक काम कीजिए, हमने क्या किया कि ये यहाँ पर E0 ये टोटल NE0 है, किसी P पॉइंट पर पहुँचने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड NE0, ओके। तो आपने यहाँ पर टेंजेंट खींचा, यहाँ पर क्योंकि हमको पता करना है कि फर्स्ट वेवलेट और लास्ट वेवलेट के बीच का फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस होगा, ओके, डेल्टा। तो देखिए ये तो सर्कल होगा, सर्कल का पार्ट होगा, सरकमफ्रेंस होगा। तो ये इस P पॉइंट से ये सरकमफ्रेंस की ये टेंजेंट होगी, ये दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सेम। तो आप एक काम कीजिए, हमको ये निकालना है इनिशियल से फाइनल, ये वेक्टर सम, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा E रिजल्टेंट। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक रेडियस डालिए और एक यहाँ से रेडियस डाल के मिला दीजिए, ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। एक मिनट देखिए,
एक यहाँ से रेडियस, एक यहाँ से रेडियस। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, एक मिनट के थोड़ा सा इसको मैं ऐसे, यहाँ से सर्कल सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ से सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ओके। और ये डेल्टा होगा, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, और ये सर्कल होगा, सर्कल का पार्ट होगा। तो ये जब आप मिलाएंगे तो ये कॉट होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, π/2 माइनस 5/2, मैं लूजली डिग्री में बोल रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस 5/2 हो जाएगा, डिग्री में बोल रहा हूँ। ऐसे एक्चुअल में π/2 माइनस 5/2 बोलना पड़ेगा रेडियन में। तो जब आप ये सेंटर ज्वाइन करेंगे तो ये फाई आ जाएगा, ओके। और वहाँ से सर्कल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालिए, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर जो ई रिजल्टेंट होगा वो दो इक्वल टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो ये कितना होगा, ये 5/2 हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, फेजर सर्कल, तो ये r cos 5/2, ये r sin 5/2 होगा। तो ये r sin 5/2, r sin 5/2। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो नेट ER आएगा 2r sin 5/2। एक मिनट, 2r sin 5/2, थोड़ा सा हिम्मत लगाइएगा, देखिए 2r sin 5/2, ये इनिशियल से फाइनल मिला दीजिए। तो ई रिजल्टेंट एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी कितना पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पहुंचेगा, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इक्वल टू 2r sin 5/, साइन डेल्टा नाम दे दीजिए, डेल्टा, इसको डेल्टा नाम दे दीजिए, साइन, ये डेल्टा, साइन डेल्टा/2। अब आप ये देखिए, ये फेजर जो डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका फेजर डायग्राम का रेडियस कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत सिंपल से, तो ये सेंटर पर एंगल कितना बना था, डेल्टा। तो आप जानते हैं ना, डेल्टा इक्वल टू ये n E0 है, तो डेल्टा इक्वल टू n E0 डिवाइडेड बाई रेडियस। तो रेडियस कितना होगा, n E0 बाई डेल्टा। अब आप ई रिजल्टेंट किसी भी पॉइंट पर डिफ्रैक्शन के कारण कितना इंटेंसिटी पहुंचा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहुंचा, वो ER कितना आया था, 2r sin डेल्टा/2। और r की जगह पर क्या रख देंगे, 2 × n E0 मतलब सिंगल स्लिट E0 एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी भेज रहा है, n E0, 2n E0 डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू साइन डेल्टा/2। अब E एट एन एंगल थीटा इक्वल टू n E0 इंटू साइन डेल्टा/2 डिवाइडेड बाई डेल्टा/2। ये इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया, याद रखिएगा, E थीटा इक्वल्स टू n नंबर ऑफ वेवलेट्स। अगर इसके डायमीटर ज़्यादा हो गए, 2D हो गए, तो नंबर ऑफ सोर्सेज भी डायमीटर के अलॉन्ग 2D हो जाएगा। एरिया से मतलब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, डायमीटर के लेंथ से मतलब होता है। तो आपको करना क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया, ई थीटा का फार्मूला आपने डिराइव कर लिया, ई थीटा इक्वल टू 2r कितना आया था अभी सॉल्व करने पर था, ई थीटा इक्वल टू n E0 साइन क्या आया था, डेल्टा/2 बाई डेल्टा/2। अब आप ये बताइए डेल्टा क्या है, डेल्टा ये है इस वेवलेट और इस वेवलेट का फेज डिफरेंस है। तो इसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, इस वेवलेट और इस वेवलेट का पार्ट डिफरेंस किसी पी पॉइंट पर क्या होगा, d sin थीटा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो डेल्टा इक्वल टू 2π/λ इंटू d sin थीटा। तो डेल्टा/2 इक्वल टू कितना होगा, πd sin थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी का, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा, ई थीटा इक्वल्स n E0 साइन πd sin थीटा बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई πd sin थीटा बाई लैम्डा। मतलब ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ πd sin थीटा बाई लैम्डा को नाम दे दीजिए बीटा, जो मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ एनली लिख रहा है। तो ई थीटा इक्वल टू होगा n E0 साइन बीटा बाई बीटा। इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा। तो इंटेंसिटी, जो नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी वेरिएशंस होता है, उसको अच्छा से डिफ्रैक्शंस का आप एक बार देख लीजिएगा। ये मैंने फेजर मेथड से मैंने डिराइव किया है। मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ कि मैंने स्क्रीन के किसी पी पॉइंट पर हर सोर्स कितना फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस भेज रहा है। इस डायमेट्रिकली बहुत सारे सोर्सेज होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे। तो ये कितना मतलब काउंटलेस नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे, कितना ज़्यादा
हर क्या क्या भेज रहा है, फेज डिफरेंस क्या भेज रहा है, पाथ डिफरेंस क्या भेज रहा है। तो चूंकि ये बहुत बहुत क्लोज है तो वो सर्कल होगा फेजर प्लॉट। अगर आप फर्स्ट डार्क चलेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा वेक्टर का, 0, तो एक कंप्लीट सर्कल होगा। सेकंड डार्क का रिजल्टेंट क्या होगा, 2 कंप्लीट वेक्टर ये एम्पलीट्यूड सर्कल्स होंगे, 1 सर्कल 2 सर्कल। अगर आप थर्ड डार्क पर चले तो ये सेंटर से तो थर्ड 3 सर्कल्स लूप लेंगे, 1 2 3। तो मैं ओवरऑल यही कह रहा हूं कि IIT मेंस और एडवांस के लिए फार्मूला इनफ, IIT मेंस मेन और नीट के लिए फार्मूला इनफ है, लेकिन IIT एडवांस के लिए फेजर मेथड आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि कैसे सर्कल होगा। और सर्कल का मैं ये सर्कल का पार्ट जो एक यहाँ पर वेवलेट लिया था, एक यहाँ लिया था, तो उसको टेंजेंट से मिला दिया था। तो फर्स्ट वेवलेट और लास्ट वेवलेट के बीच में ये डेल्टा फेजर डिफरेंस होगा। और फिर सर्कल का ड्राइंग करके हम लोगों ने अभी अचीव किया वो इंटेंसिटी का फार्मूला, एनर्जी इंटेंसिटी का। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, एक ई होता है। ई मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का फार्मूला। और एक होता है एनर्जी, आई मतलब इंटेंसिटी का फार्मूला, ये वाट पर यूनिट एरिया का फार्मूला है। तो आप एक बार देख लीजिएगा ना। अभी थोड़ा रात हो गई है तो कल से हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर। ओके, थैंक यू।